नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या किसी भक्त की भक्ति इतनी बड़ी हो सकती है कि स्वयं भगवान को उसका नौकर बनना पड़े? क्या कोई दानी इतना महान हो सकता है कि त्रिभुवन के स्वामी को भी उसके सामने हाथ फैलाने पड़े? आज की कहानी एक ऐसे असुर राजा की है जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया और बदले में भगवान नारायण को अपना पहरेदार बना लिया। यह कथा है महादानी राजा बलि और भगवान वामन की। प्राचीन काल में प्रहलाद के पुत्र राजा बलि का राज तीनों लोकों में फैल गया था। बलि असुर जरूर थे, लेकिन वे बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी। उनके गुरु शुक्राचार्य की भक्ति और बलि के पराक्रम से देवता भी हार चुके थे। इंद्र का सिंहासन छीन चुका था और राजा बलि स्वर्ग के स्वामी बन बैठे। स्वर्ग वापस पाने के लिए देवताओं की माता आदिति ने भगवान विष्णु की तपस्या की। ने उन्हें वचन दिया कि वे वामन रूप में जन्म लेंगे। उधर राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर एक भव्य अश्वमेध कर रहे थे। वे संकल्प ले चुके थे कि आज जो भी ब्राह्मण आएगा, जो कुछ भी मांगेगा, वे उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तभी यज्ञ मंडप में एक छोटे कद के तेजस्वी ब्राह्मण बालक ने प्रवेश किया। उनके एक हाथ में छाता व दूसरे हाथ में कमंडल था। उनके चेहरे के तेज से पूरा यज्ञ मंडप रोशन हो गया। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का वामन अवतार। राजा बलि ने आदर पूर्वक बालक के चरण धोए और पूछा, हे विप्रवर, आप मुझसे क्या चाहते हैं? धन, दौलत, गांव या हाथी घोड़े? बालक वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पैरों से नापी हुई 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, बालक, तुम तो बहुत भोले हो। तीनों लोकों के स्वामी से बस 3 कदम जमीन मांग रहे हो, कुछ और मांग लो। लेकिन वामन देव अपनी बात पर अड़े रहे। बलि ने जैसे ही वचन देने के लिए जलपात्र उठाया, उनके गुरु शुक्राचार्य सब समझ गए। शुक्राचार्य ने बलि को रोका, राजन, अनर्थ मत करो। यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह साक्षात भगवान विष्णु है। ये तुम्हारे सर्वस्व को हरने आए हैं। लेकिन बलि ने कहा, गुरुदेव, अगर स्वयं ईश्वर मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मैं वचन दे चुका हूँ, अब पीछे नहीं हटूंगा। बलि ने संकल्प ले लिया। पहले कदम में पूरी धरती नाप ली, दूसरे कदम में पूरा आकाश और स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरे कदम के लिए ब्रह्मांड में जगह नहीं बची थी। भगवान ने पूछा, राजन, अब अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, संपत्ति तो मालिक से छोटी ही होती है। आपने सब कुछ तो नाप लिया, अभी मैं यानी आपका भक्त बाकी हूँ। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु बलि के इस भक्ति और त्याग से गदगद हो गए। उन्होंने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। जाते जाते भगवान ने कहा, बलि, मैं तुम्हारे दान से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। बलि ने कहा, प्रभु, बस इतना चाहता हूँ कि जब भी मैं उठूं, मेरी नजर सिर्फ आपके दर्शन करे। आप हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल होकर खड़े हो गए। तो दोस्तों, यह थी वो अटूट